नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बार और राजस्थान की रेसिपी लेके आई हूँ और वो है बाजरे की रोटी ग्लूटेन फ्री। मैं आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी भी हर रोटी इसी तरह से फुटबॉल की तरह फूल जाएगी। देखिए कितनी फूली फूली रोटी है। ज़्यादातर लोगों से ये रोटी इस तरह से पतली और फूली फूली नहीं बन पाती है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपसे भी घर में इसी तरह की ये देखिए कैसी गेंद जैसी रोटी बनेगी। ये रेसिपी हमारे यहाँ राजस्थान की बहुत ही फेमस है जो सर्दियों में आए दिन बनती रहती है। मैंने एक रेसिपी और भी डाली थी मक्का की फूली फूली पतली रोटी, आपने नहीं देखी हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। बाजरे की रोटी या पर्ल मिलेट रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बाजरे का आटा। लेकिन आप ध्यान रखना है कि ये बना बनाया जो पैकेट में मिलता है किराने की दुकान पे, वहाँ से आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो पता नहीं कब का पैक किया हुआ होता है, तो उससे रोटी थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। चक्की पे से लेके आए वो लोग बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। तो इसमें डालेंगे नमक हम स्वाद अनुसार। अब इसको हम गूंदेंगे वार्म वाटर या गुनगुने पानी से। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट लगेगा और सॉफ्ट होगा तभी रोटी पतली और फूली फूली बनेगी और फटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम नमक को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आटा है इसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये आटा जो है बहुत जल्दी गीला हो जाता है, और ये आटा आप जब ही लगाएं जब आपको रोटी बनानी हो, वरना अगर आपने इसको थोड़ी सी भी देर पहले लगा लिया तो ये आटा जो है पानी छोड़ देता है। जैसे सिंगाड़े का आटा नहीं लगाते हैं हम, तो उसको भी हाथों हाथ ही लगाना पड़ता है। तो ये आटा भी आप तुरंत लगाएं जब आपको रोटी बनानी हो। अच्छे से मसल मसल के लगा लीजिए। इसका हमें एकदम नरम सा आटा लगाना है। जितना ज़्यादा टाइट लगाएंगे रोटी में क्रैक्स ज़्यादा आएंगे, तो एकदम नरम सा आटा लगाइए जैसे हम गेहूँ का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना नरम आटा लग करके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस ऐसा आटा आपको लगाना है। तो आटा तो हमारा लग चुका है, तो बाकी की भी तैयारियां कर लेते हैं। अब रोटी बेलने के लिए हमें चाहिए सूखा आटा। ये गेहूं का या बाजरे का कोई सा भी ले लीजिए, और चकला बेलन भी ले लीजिए। मैं आपको बिना चकला बेलन के भी बताऊंगी और ऐसे भी बताऊंगी। तो एक हम पोर्शन थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एकदम चिकनी लोई बनानी है हमें इसकी, ताकि रोटी में क्रैक्स बिल्कुल ना आए। और इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे सूखे आटे में। तो मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें चकले पर भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लोई को आपको इस तरह से हाथों से फ्लैट करना है, इस तरह से दबाते हुए। इससे आपकी रोटी बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी और बढ़ भी जाएगी आसानी से। ये देखिए, पहले आप लोई को फ्लैट जरूर कर लीजिए। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लोई को इस तरह से फ्लैट नहीं किया और तुरंत बेलना स्टार्ट कर दिया तो ये जो लोई है साइड से पूरी तरह से क्रैक हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे आपकी रोटी में दरारें पड़ जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना क्रैक की रोटी बने और पतली बने तो आप इसको फ्लैट पहले कर लीजिए। अब हल्के हाथों से आपको बेलन लगाना है, बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि हमने ये आटा बहुत सॉफ्ट लगाया है। पलोतन अच्छे से लगाना है चकले पे, ताकि ये रोटी बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं, और आसानी से गोल गोल घुमाते हुए इसको बेल लीजिए। थोड़ा सा पतला, अगर आपसे नहीं पतला बेलता है तो थोड़ा मोटा भी बेल सकते हैं। देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से बेल लिया और कितनी गोल रोटी बनी है देखिए। लेकिन अगर आपसे रोटी गोल नहीं बनती है तो आप इस तरह का कोई एक बर्तन ले लीजिए और उससे कट लगा करके और रोटी को बिल्कुल गोल बना लीजिए। और अगर रोटी गोल भी बनती है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी सारी रोटियां बिल्कुल एक ही साइज़ की बनेगी, एक ही शेप की बनेगी। देखिए आपको थिकनेस बताती हूँ मैं, कितनी बढ़िया पतली पतली रोटी बनी है। अब आपको इसको चकले पे से उठाने की भी ट्रिक बताती हूँ। या तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से उठा करके तुरंत दोनों हाथों पर ले लीजिए ताकि ये रोटी बिल्कुल टूटे नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं उठा पाते हैं तो आप चकले को इस तरह से आड़ा कीजिए और अपनी हथेलियों पर रोटी को इस तरह से ले लीजिए और तुरंत दूसरा हाथ लगा लीजिए सपोर्ट में, क्योंकि ये रोटी बहुत जल्दी टूट जाती है, क्रैक भी हो जाती है। अब मैं रोटी को डालूंगी इसको बिल्कुल जेंटली तवे पर, जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम फ्लेम पर। इसके लिए आपको नॉन स्टिक तवा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने हार्ड एनोडाइज तवा लिया है। अब इसकी जब ऊपर की सरफेस थोड़ी सी आपको लगे कि ड्राई ड्राई सी होने लगी है तब हम रोटी को पलट देंगे। देखिए थोड़ा सा ड्राई सा दिख रहा है तो अब मैं रोटी को पलट देती हूँ। कितनी आसानी से पलट रही है, बिल्कुल नहीं चिपक रही है। अब इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में पीछे से भी थोड़ा सा सेक लेंगे। जब पीछे से थोड़ा सा से सिक जाए तो इसको पलट देंगे इस तरह से। अब इसकी जो एजेस है ना, वहाँ से हम नरम कपड़े से इसको प्रेस करेंगे, ऐसे दबाते जाएंगे तो ये फूल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी फूल गई है ना। तो ये तो तरीका हुआ तवे पे रोटी सेकने का। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी गैस पे सेकने का। ये देखिए, ये तवे वाली रोटी तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम दूसरी वाला एक
पोर्शन तोड़ लेंगे और इसको भी हम बॉल बनाएंगे। बॉल आपको बनानी है बढ़िया लोई जो बनानी है, बिल्कुल अच्छे से बिना दरारों वाली। चलिए अब आपको बताती हूँ बिना बेलन की रोटी कैसे बनाई जाती है। हमने लोई को अच्छे से कोट कर लिया है सूखे आटे में। अब आपको फिंगर और हथेलियों की हेल्प से इसको थपथपाना है, जैसे हम बच्चे की पीठ थपथपाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थपथपाते हुए इसको गोल गोल घुमाते जाइए तो ये चपटी होती जाएगी और आकार में बढ़ती जाएगी। एजेस को ज्वाइन करते जाइए। आपको जितनी रोटी पतली और बड़ी बनानी है उतना इसको कर लीजिए। देखिए बिना बेलन की भी कितनी पतली और कितनी गोल रोटी बनी है, लेकिन क्योंकि हमें एक ही साइज की बनानी है सारी रोटी, ये केवल मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना रोटी तो परफेक्ट बनी है एकदम गोल। तो इसको भी हम काट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया शेप हो गया है ना, और भी ज़्यादा अच्छा। अब इसको बिल्कुल जेंटली उठाएंगे हाथों में और बिल्कुल उसी तरह से मीडियम फ्लेम वाले तवे पर डालेंगे और फिर फ्लेम को हाई कर देंगे। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सेकेंगे, लेकिन अब मैं तरीका बता रही हूँ आपको दूसरा। इसे हम गैस पर सेकेंगे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए पीछे से थोड़ी सी सिक चुकी है। अब इसको तवे पे से हम उतारेंगे। दोनों तरफ से सेकने के बाद ही आपको इसको गैस पर रखना है और जल्दी जल्दी पलटना हाई फ्लेम पर। ये देखिए फूल गई ना बिल्कुल गेंद की तरह से, कैसी गोल मटोल रोटी बन करके तैयार हुई है ना। विश्वास नहीं हो रहा ना कि बाजरे जैसी रोटी भी पतली फूली फूली गोल बन सकती है। अब इस गरम गरम रोटी के ऊपर हम लगा देंगे देसी घी। आप इस पे बटर भी लगा सकते हैं। ये रोटी यूं तो मोटी भी अच्छी लगती है, पर मैंने इस रेसिपी में वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं आपको जिससे आप पतली भी बना सकते हैं। मैंने कोई पन्नी यूज़ नहीं करी है। अगर आप इस रोटी को पानी के हाथों से बड़ा करके बनाएंगे जैसे कुछ लोग बनाते हैं तो रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है। बाजरे की रोटी तासीर में थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए इसको सर्दियों में खाया जाता है। देखिए मैं आपको एक एक करके सारी रोटी बनाना बता रही हूँ। हर रोटी इसी तरह से फूली फूली गेंद की तरह बनेगी। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह की फूली फूली गेंद जैसी रोटी। बिल्कुल सारे मेरे जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो कीजिए, तो आपसे भी इसी तरह की रोटी बनेगी। देखिए लग रही है ना कैसी गपागप सी गोल सी रोटी, गोल मटोल फुटबॉल की तरह। और इसमें जो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं वो कोई खास ट्रिक्स नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसी ही रोटी बनेगी। ये देखिए अब जितनी ये देखने में खूबसूरत है ना, पतली और एकदम फूली फूली, उतनी ये खाने में एकदम नरम है। मोटी रोटी थोड़ी सी नरम कम बनती है, ये रोटी नरम बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो मेरी आपसे बातें करते करते एक एक करके सारी रोटियां बन चुकी हैं। सबके ऊपर मैंने देसी घी लगा लिया है। मक्का की रोटी बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे जो राजस्थानी रेसिपीज़ होती हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ राजस्थानी मसालेदार कढ़ी और राजस्थान की फेमस हरी मिर्च के टिपोरे, और साथ में रख लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें जो राजस्थान में ज़रूरी है खाने के साथ सर्व किया जाता है, और एक हाथ से फोड़ा हुआ प्याज, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो है गुड़ का। तो गुड़ भी इसके साथ रख लेंगे तो मज़ा दुगना हो जाएगा। और एक चीज़ और मेरा मन कर रहा है रखने का, क्योंकि मैंने कल ही बनाई है, और वो है राजस्थान के मशहूर चूरमे के लड्डू। तो ये भी मैं सोच रही हूँ साथ में रख लेती हूँ। इसकी भी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसी से तो मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रेसिपी दूर दूर तक शेयर करिए ताकि सब इस तरह की रोटी बना सकें। बाय बाय।